एक बेहतर फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने पर मदद करेंगे। रोना बंद करें और इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपके कंट्रोल में क्या है। खुशी आसान काम करने से नहीं आती है, बल्कि एक मुश्किल काम की अचीवमेंट के बाद आती है। आज हम द पावर ऑफ फोकस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जैक कैनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन ने लिखा है। तो इस बुक की शुरुआत एक एनिमेटेड वीडियो के साथ करते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट को लाइफ में फोकस होने का तरीका सिखाने के लिए तीर मारने की एक नई टेक्निक दिखाते हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाने को कहा और ऐसा करने पर वो अपने निशाने से चूक गए। तब टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, आपको क्या लगता है कि मैंने आपको पट्टी बांधकर निशाना लगाने को क्यों कहा? तब स्टूडेंट ने जवाब दिया, आप हमें बिना देखे टारगेट पर निशाना लगाना सिखाना चाहते हैं। तब उनके टीचर्स ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए अपना टारगेट कभी भी ना भूलें। आपको अपने टारगेट पर नजर रखनी होगी, वरना आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मौका खो सकते हैं। मतलब हम जिस चीज पर फोकस करते हैं और महसूस करते हैं, सही मायने में वही आपकी लाइफ में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने का कारण बनता है। और ज्यादातर लोग फोकस की कमी के कारण ही अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इस बुक में हम उन्हीं फोकस करने की टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कर सकते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 10 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैसे आपकी आदतें आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। आप अपनी आदतों से ही अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में किए गए काम ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस इसके लिए खुद पर भरोसा बनाए रखें, अपनी अंदरूनी आवाज को सुने। याद रखें कि लाइफ में बेहतर चीजें हैं और अवार्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तभी होता है जब आप फोकस होकर काम करना शुरू करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको अपना ध्यान किन चीजों पर लगाना है, और ये आपकी आदतों पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी आदतों के बारे में जागरूक रहें, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। लगातार चुने गए ऑप्शंस आपकी आदत में बदल जाते हैं, और जिस चीज को आप लंबे टाइम तक दोहराते हैं उसे करने के आदी हो जाते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार कार चलाना शुरू किया था? आपको शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन आखिर में आसान हो गया, क्योंकि आपने कार चलाने की आदत बना ली। हालांकि एक आदत को बनाने में 25 से 30 दिन लगते हैं, लेकिन अपने आप को फिर से प्रोग्राम करना पॉसिबल होता है। आपके पास हर बार ऑप्शन मौजूद होते हैं। बस चीजों को पूरा करने के लिए फोकस्ड एक्शन, सेल्फ डिसिप्लिन और बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करें। लोगों को लगता है कि आसानी से अमीर हुआ जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको टाइम के साथ लगातार काम करते रहना होगा, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप बुरी आदतों के साथ लगातार काम करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल ही रह जाएंगे। लाइफ में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हर एक पल को इस तरह से जिए जैसे कल आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। जैक कैनफील्ड पावर ऑफ फोकस को हासिल करने के लिए 3 हेल्दी आदतों को बनाने की सलाह देते हैं। गहरी और पूरी नींद लें, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान दें, अपने आइडियाज को सबके सामने रखने की ताकत रखें। अब अगर आपके पास ये 3 हेल्दी आदतें नहीं हैं, तो इन आदतों को बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें, और टाइम के साथ ये आपकी अच्छी आदतों में बदल जाएगी। और हर साल कम से कम 4 अच्छी आदतें बनाने का गोल रखें। अब से 10 साल बाद आप 40 नई आदतें इकट्ठा करेंगे, और बस 5 साल के अंदर आपके पास एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप, हेल्दी लाइफस्टाइल्स और फाइनेंशियल अबंडेंस होगा। एक टाइम में टाइम के साथ एक आदत से शुरू करें। शुरू करने से पहले खुद से पूछें, आप अपनी डेली लाइफ में जो काम करते हैं, क्या वो अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या वो आपको सक्सेस या फेलियर की ओर ले जाएंगे? अगर आपका जवाब ना है, तो आप जो कर रहे हैं उसे बदलकर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। बस अपनी पुरानी आदतों को एक नई पॉजिटिव आदतों के साथ बदलें। इस किताब के ऑथर्स अच्छी आदतों को बनाने के लिए रोज मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को कैसे पहचान सकते हैं। आप जागते ही जो कुछ भी करते हैं उसे एक लिस्ट में लिख लें। अब देखेंगे कौन सी आदतें अनप्रोडक्टिव या टॉक्सिक हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में आगे बढ़ने से आपको क्या रोक रहा है। फिर उसे अच्छी आदतों से बदलकर
अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर आप अपनी बुरी आदतों की पहचान खुद नहीं कर पाते हैं तो अपने किसी दोस्त से पूछें कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। इसके साथ ही ध्यान रखें कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपकी आदतों और आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। अगर आप ऑफेंसिव माता पिता के साथ रहते हैं तो आपके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है और आप अपनी कीमत को नहीं जानते हैं। आप लगातार डर महसूस करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर भी अगर आप एक नया एनवायरनमेंट चुनते हैं तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए आप सक्सेसफुल लोगों की टेक्निक के बारे में पता लगा सकते हैं। हो सके तो उनके इंटरव्यूज देखें या उनके साथ नेटवर्क करें। इसके साथ ही आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नई पॉजिटिव आदतें बनाने के लिए इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। मॉनिटर करें और अपनी बुरी आदतों की पहचान करें। सोचें अगर ये बुरी आदतें टाइम के साथ मजबूत होती जाती हैं तो आपका फ्यूचर कैसा दिखेगा। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें क्योंकि रियल इफेक्ट 10, 20 यहाँ तक कि 30 सालों में होगा। ईमानदार रहें और खुद को परेशान करना बंद करें। एक नई सक्सेसफुल आदत बनाएं। उन चीजों को लेकर क्लियर हो जाएं जो आप चाहते हैं और पहचानें कि कौन सी आदतें आपको वहां ले जाएंगी। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिसकी साफ रूप से कल्पना करते हैं और ईमानदारी से भरोसा करते हैं वो आपकी असलियत बन जाता है। प्लान बनाएं। एक आदत से शुरू करें जिससे आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और अपने गोल को हासिल करने के लिए प्लान तैयार करें। अब इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी बुरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव आदतों में बदल दें। अब ये जानते हैं कि कैसे ये सब फोकस के बारे में है। इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर एंटरप्रेन्योरशिप में एक कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्राइज की शुरू में कई सारे नुकसान होते हैं। वो मल्टीटास्क करता है और कभी फोकस नहीं करता है, जबकि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर कंट्रोलर हैं। डेलीगेशन उनकी ताकत नहीं है। वो इमोशनल रूप से अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब खुद से पूछें, आपकी ताकत क्या है? आप सबसे अच्छा क्या करते हैं? एक बार जब आप अपनी ताकत को पहचान लेते हैं कि आप सबसे अच्छा क्या करते हैं तो वो करें और बाकी सभी को अनदेखा करें। अपने हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने में अपना ज्यादातर टाइम उसी काम को करने में बिताएं जो आप सबसे अच्छा करते हैं। बाकी लोगों को वो करने दें जो वो सबसे अच्छा करते हैं। पहचाने कि आपके सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। जहां आप अपनी एनर्जी और फोकस को डायरेक्ट करते हैं वो आपकी लाइफ में नजर आएगा। अच्छे रिजल्ट को हासिल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहें। सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जानते हैं और अपनी ताकत पर फोकस करके वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लियोनेल मेसी, रोनाल्डो या लेब्रॉन जेम्स, वो सभी बचपन से ही अपने खेल की प्रैक्टिस करते थे। वो जो करते हैं उससे प्यार करते हैं और बदले में वो बेहतर होते गए। सुपरस्टार अपने नेचुरल टैलेंट पर काम करते हैं और डेली डिसिप्लिन के साथ अपनी स्किल को निखारते हैं। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोरी को ठीक करने पर फोकस करते हैं। ये सब स्कूल के साथ शुरू होता है। शायद आपको मैथ्स में अच्छे ग्रेड हासिल करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन ये आपका कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। इसी बात पर एक अमेरिकन बिजनेस कोच डेन सुलिवन कहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियों पर काम करने में बहुत ज्यादा टाइम बिताते हैं तो आप सिर्फ बहुत सारी कमजोरियों के साथ खत्म होते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों पर फोकस करने की बजाय अपनी ताकत पर फोकस करें और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए करें। उन चीजों को करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं जो आप अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और फोकस करना जरूरी है। डेली डिसिप्लिन आपको बड़ी सक्सेस की ओर लेकर जा सकता है। इसलिए अगर किसी को ना बोलना पड़े तो बोलें, लेकिन अपने काम को पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा करें। साथ ही अपने आप से पूछें, मुझे अभी किस बारे में सोचना चाहिए? क्या मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने के लिए हेल्पफुल होने वाला हूँ? अब इन 3 एरियाज को एग्जामिन करके फोकस करना सीखें। योरसेल्फ, सेल्फ डाउट से ओवरकम करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करें। अदर पीपल, उन लोगों से सावधान रहें जो चाहते हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी पर काम करें और अपनी प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करें। मेल और टेलीफोन, हर 2 मिनट में अपने फोन को चेक करना बंद करें और काम करते टाइम अपने फोन को खुद से दूर रखें। एक बेहतर फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने पर मदद करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या आप बड़ी पिक्चर देखते हैं? लाइफ में क्लैरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए काम ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले गोल डिसाइड करने को आदत बनाएं। ये आपकी लाइफ को काफी बदल सकता है। आप नए गोल बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, प्लान्स लिख सकते हैं और टाइम लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके गोल्स आपके सपनों से जुड़े होने चाहिए। मतलब उन चीजों को लेकर काम करें जो आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं। अपने गोल्स की बड़ी पिक्चर देखें। अगर आप एक बेहतर फ्यूचर चाहते हैं
तो क्लैरिटी जरूरी है। साथ ही इन स्टेप्स को फॉलो करें जो बड़ी पिक्चर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। देखेंगे क्या आप अपने सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। ये डिसाइड करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं, अपना रीजन जानें। मोटिवेशनल पिक्चर बनाएं। जब आप अपने गोल की तस्वीर को देखते हैं तो आप इसे महसूस भी करना शुरू कर देते हैं, और जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं उन चीजों को आपका सबकॉन्शियस माइंड सच कर देता है। अपने थॉट्स को कैप्चर करें, इंस्पिरेशनल आइडियाज को लिखें, अपने सपनों को याद रखें, अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करें, विजुअलाइज करें, सोचें, मिरर करें और रिव्यू करें। एडवाइजर ढूंढें। ये थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका एक्सपीरियंस आपको तेजी से सीखने में मदद करेगा। जब आप अपने गोल पर काम करते हैं तो आप अचानक एक्साइटमेंट को महसूस कर सकते हैं। इस एक्साइटमेंट से इंस्पिरेशन आपको अपने काम को हासिल करने में मदद करती है, और इसके साथ ही आप अपनी लाइफ में खुशी को महसूस कर सकते हैं। बस आज से ही अपने गोल की बड़ी पिक्चर को देखना शुरू करें। अब ये जानते हैं कि कैसे फेलियर से ओवरकम करना है। अपने गोल्स पर काम करते टाइम हम लोग अक्सर कुछ रुकावटों का सामना करते हैं। ऐसे में जब हम अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कुछ ना करें और उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुनौती से डरने की बजाय चुनौती से भरा काम करें। इसके साथ ही एक चैंपियन माइंडसेट डेवलप करें, बड़ा सोचें और बड़ा करने पर ध्यान दें। सक्सेसफुल लोगों के बड़े सपने होते हैं और वो बड़े गोल डिसाइड करते हैं। किसी और की तरह उन्हें भी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी स्किल को डेवलप और खुद को चैलेंज करने के लिए बड़े गोल चुनते हैं। इसलिए चैंपियन की तरह सोचना शुरू करें। इसके साथ ही शिकायत करना बंद करें और दूसरा तरीका ढूंढें। भरोसा हमें लगभग किसी भी चीज से उबरने में मदद कर सकता है। कुछ लोग अटूट भरोसे के साथ कैंसर तक को हरा देते हैं। इसी तरह जब आप परेशानियों का सामना करते हैं तो भरोसा रखें कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपनी हार से कोशिश करना बंद ना करें। भरोसा रखें कि आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कोशिशों से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। अब ये जानते हैं कि कैसे बहुत अच्छे रिलेशंस को बनाया जाता है। जिन लोगों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं वो हमें अमेजिंग मौकों की ओर लेकर जा सकता है। हमारी लाइफ को स्पाइरल के रूप में देखा जा सकता है। ये या तो ऊपर की ओर स्पाइरल है या नीचे की ओर। ऊपर की ओर स्पाइरल उस टाइम को दिखाता है जब सब कुछ सही ढंग से चलता है। जब आपके पास अच्छे रिलेशंस होते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, और अपने हाई कॉन्फिडेंस के जरिए आप अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने रिलेशन को नर्चर, एक्सपेंडेड और एनरिच बनाएं जब तक ये लंबे टाइम की दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप ना बन जाए। नीचे की ओर स्पाइरल तब दिखाई देता है जब चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं, लाइफ मुश्किल हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। चुनौतियां और कठिनाइयां आपकी सक्सेस के बीच में आ जाती हैं। तो उन छोटे कारणों का पता लगाएं जिनके कारण रिलेशन टूट गए हैं। ऐसा करके आप जो कुछ भी हुआ है उससे सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर के रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग आपको आपके गोल से भटका देते हैं, ऐसे लोगों को ना करना सीखें और उनसे दूर रहते हुए अपने गोल पर फोकस करें। लाइफ में सच्ची खुशी उन लोगों के साथ टाइम बिताने से आती है जो लगातार आपकी आत्मा को मोटिवेट, नर्चर और फिल करते हैं। उन लोगों की पहचान करने के लिए खुद से ये 3 सवाल पूछें। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या आप उन पर भरोसा करते हैं? क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? याद रखें कि आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। इन सभी के साथ आप जो कुछ भी काम करते हैं उसको लेकर ईमानदार रहें। ईमानदार होकर आप पॉजिटिविटी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद के लिए एक एडवाइजर चुनें। सोचें कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं या मदद करने और दूसरे लोगों के साथ काम करने का फैसला ले सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप अकेले अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ने के लिए दूसरों की नॉलेज का इस्तेमाल करें। एडवाइजर आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। वो आपको उन्हीं गलतियों से बचने में मदद करेंगे जो उन्होंने अपने बड़े एक्सपीरियंस के लिए की थी। बस अपनी लाइफ में उन जरूरी लोगों को पहचानें और उनके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने पर फोकस करें। अब जानते हैं कि ये कॉन्फिडेंस फैक्टर क्या है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन 6 तरीकों को अपनाएं। आपने जो कुछ भी अच्छा किया उसे याद करें और उसे हर दिन याद रखें। सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें। थैंकफुल रहें। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें। खुद को चैलेंज करें और शॉर्ट टर्म गोल को जीतने पर फोकस करें। हर हफ्ते अपने लिए कुछ अच्छा करें। इन 6 तरीकों को अपनाने के साथ अपनी एबिलिटीज पर भरोसा बनाए रखें। आप जिस काम को करने में अच्छे हैं उस काम को बेहतर करने के लिए काम करें, और जब कभी आप नुकसान झेलते हैं तो एक्सेप्ट करें कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अपनी पिछली मेजर अचीवमेंट्स की याद दिलाएं और जरूरी बातों पर वापस जाएं। एक गोल पर फोकस करें। यह आपको आगे बढ़ने और बाकी बड़ी चुनौतियों से लड़ने में मदद करेगा।
लगातार रूप से अपनी पिछली अचीवमेंट को लिखने की आदत डालें। याद रखें कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, बस इस टाइम आप चूक गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में कितनी बड़ी चुनौतियां थी और जिनसे आपको डील करना पड़ा। महसूस करें कि आपने उन सभी पर काबू पा लिया है। अगर आप अनफेवरेबल कंडीशन से बच गए हैं तो आप प्रेजेंट या फ्यूचर की चुनौतियों से भी बच सकते हैं। रोना बंद करें और इस बात पर फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं और आपके कंट्रोल में क्या है। जिस काम को करने से आप यूं ही मना कर देते हैं, उस काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करें और इस तरह आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अब वक्त है अपने आप से पूछने का कि आप क्या चाहते हैं। आपने बच्चों को तो देखा ही होगा, वो तब तक पूछते रहते हैं जब तक उन्हें उनकी मनचाही चीजें नहीं मिल जाती, लेकिन बड़े होने के साथ हम ऐसा करना छोड़ देते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछना रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो आपको वो जरूर मिलता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। सोचिए, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप पहले से अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ रहने में कामयाब रहे हैं। फिर भी आपके पास हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान रखें, रिस्क के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए खुद से तब तक पूछते रहें जब तक आप उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। ज्यादातर लोग रिजेक्शन से डरते हैं। यही कारण है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए नहीं पूछते हैं, वो कोशिश भी नहीं करते हैं और खुद को पहले से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय रिस्क लेने की कोशिश करें। जैसा कि कहावत है, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा। बस इसके लिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। आप जो चाहते हैं उसको लेकर क्लियर रहें और आप जो चाहते हैं सिर्फ उस पर फोकस करें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए लगातार काम करें, लगातार पूछते रहें, क्रिएटिव रूप से पूछें, ईमानदारी से पूछें। अब ठीक उसी तरह से पूछें जैसे कि आप इसे हासिल करने की उम्मीद करते हैं। आप जो मांगते हैं उसको विजुअलाइज करें, ये मानते हुए कि आप जो चाहते हैं उसे पहले से हासिल कर चुके हैं, जिससे इसे हासिल करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और आखिर में किसी ऐसे इंसान से पूछे जो आपको वो दे सकता है। अब जानते हैं कि लगातार सॉलिडिटी कैसे बनाए रखें। ये एक आदत है जो सभी सक्सेसफुल लोगों में होती है। कंपैटिबल और लगातार काम सक्सेसफुल लोगों के लिए सबसे जरूरी होता है। सॉलिडिटी के फायदे बताने के लिए ऑथर केल रिपकेन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो एक माहिर बेसबॉल प्लेयर थे। उन्हें बेसबॉल का आयरन मैन कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा हर मैच में दिखाई देते थे और हमेशा सॉलिडिटी की प्रैक्टिस करते थे। केल रिपकेन जूनियर की सॉलिडिटी की बराबरी करने के लिए एक एम्प्लॉय जो दिन में 8 घंटे हफ्ते में 5 दिन काम करता है, उसे 8 साल 1 महीना और 20 दिन काम करने की जरूरत होगी और उसे कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। उनकी प्रैक्टिस की तरफ उनके प्यार, जिम्मेदारी की भावना और उनके मजबूत काम करने के एथिक्स ने उन्हें ऐसा बनने में मदद की थी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप जिस काम को प्यार करते हैं, जिम्मेदारी और अपनी एथिक्स के साथ करते हैं, उस काम में आप काफी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। बस महसूस करें कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आपके द्वारा किए गए ऑप्शन पर बेस्ड है। लाइफ ऑप्शंस के बारे में है। जैसा कि हमने पहले भी जाना, आप अपने ऑप्शन खुद चुन सकते हैं। जब लोग कहते हैं मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, उन्होंने वास्तव में नाराज होना चुना। वास्तव में वो परेशान होने के लिए मजबूर नहीं है, क्योंकि वो एक अलग रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। ऐसा ही तब होता है जब हम अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में शिकायत करते हैं या जब हम अपनी कम सैलरी वाली जॉब के बारे में शिकायत करते हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर दूसरी जॉब चुन सकते हैं। इसलिए शिकायत करना आज से ही बंद करें और अपने लिए बेहतर ऑप्शन चुनें। इसके साथ ही अपनी इंटीग्रिटी को डेवलप करने के लिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। जब आप हमेशा सच बोलते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। जब आप वही करते हैं जो आप कहते हैं, जैसा कि वादा किया गया है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप दूसरों को स्पेशल महसूस कराते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं। लगातार सॉलिडिटी की प्रैक्टिस करना पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। बस अपना सही ऑप्शन चुनने पर ध्यान दें। अब ये समझते हैं कि डिसाइसिव एक्शन कैसे लेने हैं। क्या आप आमतौर पर चीजों को करना बंद कर देते हैं? आज मंडे है और आप जानते हैं कि आपको हफ्ते के एंड तक एक रिपोर्ट पूरी करनी होगी, लेकिन आप सब कुछ समेटने के लिए आखिरी दिन का इंतजार करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका बहुत सारा काम छूट जाता है और टाइम के साथ देरी करना आपकी आदत बन जाता है। जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप वास्तव में अपने फ्यूचर को गरीब बना रहे होते हैं। ज्यादातर लोग एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वो इसे सम डे आई विल कहते हैं। वो उन चीजों के बारे में चिल्लाते हैं जो उनके पास नहीं है। वो लोग अपनी लाइफ के आखिर में हर चीज का पछतावा करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि लोग टाल मटोल क्यों करते हैं? इसके 4 कारण हैं। बोरियत। स्वीकार करें कि आप ऊब गए हैं और खुद से पूछें क्या, क्यों और कैसे और किस तरह की एक्टिविटी आपको ज्यादा एनर्जी देगी। काम से ओवरवेल्म्ड होना। बहुत सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और एक छोटा कदम उठाने की बजाय कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं देता है।
अगर आप एक बोरिंग जॉब में फंस गए हैं तो आगे बढ़ें और कुछ और दिलचस्प करें। कुछ ऐसा करें जिसे करना आप पसंद करते हैं। आप अनफोकस्ड हैं और आसानी से भटक जाते हैं। जब आप ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट की कल्पना करें। खुद से पूछें कि आपका प्रेजेंट काम आपको वहां लेकर जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। क्या आप पछतावे से भरी लाइफ को जीना चाहते हैं? अचीवमेंट की भावना के साथ खुद को इंस्पायर क्यों ना करें। जैसा कि थियोडोर आइजैक रूबिन ने कहा था, खुशी आसान काम करने से नहीं आती है, बल्कि एक मुश्किल काम की अचीवमेंट के बाद आती है। खुद को चैलेंज करें और अपने काम को करने के लिए टाइम लिमिट सेट करें और सेट किए गए टाइम से पहले ही अपने काम को पूरा करें। अब अगर आप एक बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो TADR फॉर्मूला आपको क्लैरिटी में मदद कर सकता है। कुछ हद तक ये आपको फोकस करने के लिए भी इंस्पायर कर सकता है। सोचो, हर ऑप्शन के बारे में सोचें। जितना ज्यादा आप सोचने के लिए टाइम लेते हैं उतना ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। पूछें, एक जरूरी फैसला लेने से पहले खुद से बार बार पूछें, क्या ये फैसला लेना सही है? फैसला लें, अपने लिए जल्दी से फैसला लें और अपने फैसलों पर टिके रहें। रेगुलेशंस, अपने गोल को हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहें। इन सभी के साथ अपने आप से पूछें कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। आप जानते हैं कि कैसे पर्पस पर टिके रहना है और उस पर काम करना है। लाइफ का पर्पस होना जरूरी होता है। यहाँ हम देखेंगे कि हम एक पर्पस कैसे बना सकते हैं ताकि रोज हम जो कुछ भी काम करते हैं वो हमारी लाइफ में मीनिंगफुल बदलाव लाए। अपनी लाइफ के पर्पस को पहचानने के लिए अपने आप से पूछें, 10 या 15 बार मैंने कब अपनी लाइफ में सबसे बड़ी खुशी महसूस की है? मैं सबसे खुश कब था? ध्यान रखें, आपका पर्पस वो कदम है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। इसके साथ ही अपने गोल पर काम करना शुरू करें और अपनी लाइफ में पावर ऑफ फोकस का इस्तेमाल करें। थैंक यू दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। आइए अब सीखे हुए लेसन्स को एक बार दोहरा लेते हैं। अपनी बुरी आदतों को अच्छी और पॉजिटिव आदतों में बदलें। अपने फिजूल के कामों से छुटकारा पाएं और उन कामों को करने पर ध्यान दें जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने गोल की बड़ी पिक्चर देखना शुरू करें। अपनी हार से सीखकर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद लेने के लिए एक एडवाइजर चुनें। अपनी एबिलिटीज पर भरोसा बनाए रखें। खुद से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमने फोकस करने की पावर के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो किताब में बताई गई सभी जरूरी बातों का ध्यान रखें।